आज के इस वीडियो में ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी कुछ न्यूमेरिकल्स जो है सॉल्व किए थे और बहुत सारा न्यूमेरिकल्स आगे भी सॉल्व करेंगे। अच्छा एम करीम और एस सी वर्मा का। तो आज कुछ न्यूमेरिकल है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इसमें है कि 4 कंडक्टर्स ईच ऑफ कैपेसिटी 8 फैराड are once connected in parallel and then in series. Calculate the ratio of equivalent capacity in the two cases. बोल रहा है कि 4 कंडक्टर्स है और उसका कैपेसिटी जो है वो 8 फैराड दिया हुआ है। उसको पहले पैरेलल में किया और उसके बाद फिर सीरीज में कनेक्ट किया गया। तो रेशियो पूछता है कि रेशियो क्या होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल में और सीरीज में। तो इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि ये 4 कैपेसिटर है और इसको हम लोग पैरेलली कनेक्ट किए, पैरेलली इसको कनेक्ट कर दिए हैं और सबका मैग्नीट्यूड जो है वो 8 फैराड है। 8 फैराड है और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीपी का वैल्यू हमको दिया हुआ है। सॉरी, सीपी नहीं दिया हुआ है, हमको पूछ रहा है सिर्फ और सिर्फ रेशियो। और सेकेंड केस में है, इसी में सेकेंड है कि इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। एट फैराड तो जो जब सेम मैग्नीट्यूड का कैपेसिटर हो तो उसके लिए हम लोग फार्मूला पैरेलल के लिए निकाले हैं Cp इक्वल टू एन इंटू सी, और अगर सीरीज में हो तो Cs इक्वल टू सी बाय एन। तो C हो गया कैपेसिटर का मैग्नीट्यूड और N हो गया नंबर ऑफ कैपेसिटर। तो ये नंबर ऑफ कैपेसिटर 4 हो गया और एक कैपेसिटर का मैग्नीट्यूड है 8, यानी कि ये हो गया 32। और यहाँ पे CS इक्वल टू फिर यहाँ हो गया कैपेसिटर का मैग्नीट्यूड 8 बाय नंबर ऑफ कैपेसिटर 4। नंबर ऑफ कैपेसिटर हो गया 4, यानी कि CS का वैल्यू आ गया 2। तो मेरे पास CP और CS का वैल्यू आ गया, तो इसीलिए CP बाय CS इक्वल टू हो जाएगा 32 बाय 2, यानी कि 16। यही सवाल था। 4 कंडक्टर्स ईच ऑफ capacity at farad are one connected in parallel and then in series. Calculate the ratio of equivalent capacity in the two cases. तो इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेशियो जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आसान है, ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। सेकेंड नंबर प्रॉब्लम है, when 5 identical condensers are connected in series, their equivalent capacity is found to be 6 microfarad. Calculate the equivalent capacity when they are connected in parallel. 5 आइडेंटिकल कैपेसिटर है। आइडेंटिकल करने का मतलब सभी का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। तो सबसे पहले इसको सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए। ये सी, ये भी सी, और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो दिया हुआ है 6 माइक्रो फैराड।
फिर कह रहा है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटी व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब इसको आप पैरेलली कनेक्ट कर दीजिएगा तब फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपसे पूछ रहा है। इसको हम लोग पैरेलली कनेक्ट कर दिए हैं। ये भी सी 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 सी। जब कैपेसिटर का मैग्नीट्यूड सेम हो तब उसके लिए हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फार्मूला बताए थे C/N, और पैरेलल के लिए बताए थे C पैरेलल इक्वल टू N इंटू C। यहाँ से हम C का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे तो हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगा। जब इसको पैरेलली कनेक्ट करेंगे तब तो C इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू N। तो इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है 6 और नंबर ऑफ कैपेसिटर है 5, यानी कि ये हो गया 30 माइक्रोफैराड। यहाँ पे इसका मान पुट कर दीजिए तब Cp इक्वल टू हो जाएगा N हो गया 5 और C का वैल्यू हो गया 30, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आ जाएगा वो 150 माइक्रोफैराड आएगा। ठीक है, ये भी इजी ही था। अब अगला जो सवाल है इसमें कह रहा है देयर आर सेवरल कंडेंसर्स मार्क्ड एज 6 माइक्रोफैराड एंड 220 वोल्ट। हाउ मेनी सच condensers are required to make a condenser marked as इतना माइक्रोफैराड एंड 440 वोल्ट। कह रहा है कि बहुत सारा कंडेंसर है जिसमें से एक का अगर मैग्नीट्यूड देखिएगा कैपेसिटेंस और पोटेंशियल का तो वो दिया हुआ है 6 माइक्रोफैराड एंड 220 वोल्ट। 220 वोल्ट। तो बोल रहा है कि ऐसा कितना कंडेंसर हम लेंगे कि उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर निकालेंगे तो वो आएगा 12 माइक्रोफैराड एंड 440 वोल्ट। तो यहाँ जो वोल्टेज है वो 220 से 440 हो गया है। तो इसको पैरेलली तो कनेक्ट कर नहीं सकते हैं। पैरेलली में तो होता है कि पोटेंशियल जो है वो सेम रहता है और चार्ज डिवाइड करता है। तो सबसे पहले इसको जो है सीरीज में आप कनेक्ट करके देखिए। अगर हम इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो ये मेरा 6 माइक्रोफैराड है और ये भी 6 माइक्रोफैराड है और इस दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 440 वोल्ट का है। ठीक है, 440 वोल्ट का है। एक 220 के लिए 220 के लिए 6 माइक्रोफैराड एक कैपेसिटर लिए हैं तो 440 के लिए जो है मेरा आ जाएगा 2। तो यहाँ से अगर आप जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिएगा तो वो आ जाएगा C/N इक्वल टू 6/2 यानी कि 3 माइक्रोफैराड। 3 माइक्रोफैराड जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया है 3 माइक्रोफैराड का, इसके बीच का जो पोटेंशियल है वो 440 वोल्ट का है। तो हमको लाना कितना है 12 माइक्रोफैराड। ठीक ना। तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन है कितना कॉम्बिनेशन करेंगे, एक किए तो 3 आया, 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 करेंगे तो 9 आएगा और 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा। मतलब इस का फिगर जो आप ड्रॉ कीजिएगा
तो इस टाइप से ड्रॉ कीजिएगा। ये इस तरह से अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हमसे जो पूछ रहा है सवाल में उसका आंसर हम निकाल सकते हैं। ये हो गया 6 माइक्रोफैराड और ये भी हो गया 6 माइक्रोफैराड। ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6, ये भी 6 और सबके बीच जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 440 वोल्ट का हो जाएगा। अगर हम इस दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो 3 माइक्रोफैराड होगा। अभी तुरंत निकाले हैं। इस दोनों का, ये दोनों सीरीज में है तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये भी 3 आएगा, ये भी 3 आएगा और ये भी 3 आएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, उतना ही होगा पैरेलल में। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो इक्विवेलेंस सीपी इक्वल टू आपका आ जाएगा एन इंटू सी। तो एन हो गया आपका 4 और सी हो गया 3, यानी कि 12 माइक्रोफैराड। तो हमसे सवाल भी यही पूछ रहा था कि 12 माइक्रोफैराड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आना चाहिए और उसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 440 का होना चाहिए। तो हम लोग जो है इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, तब इसमें जो है आपको पता चलेगा कि कितना कनेक्ट के 2 4 6 8 मतलब 8 कैपेसिटर अगर हम लेंगे तो हमारे पास जो आएगा 12 माइक्रोफैराड और 440, 12 माइक्रोफैराड और 440 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा। ठीक है, तो ये हमारा सवाल था और इसका आंसर कितना होगा, 8 होगा। 8 कैपेसिटर अगर हम इस तरह से कंबाइन करेंगे तो सवाल में जो हमसे पूछ रहा है वो आ जाएगा। इसी पे आधारित फिर अगला भी सवाल है, इसको भी देखिए, उसी टाइप से बनाएंगे। तो अगला भी सवाल है, वही सवाल है कि देयर आर सेवरल कंडेंसर्स ईच रेटेड एज 4 माइक्रोफैराड एंड 110 वोल्ट। मतलब ये जो एक कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस 4 है और पोटेंशियल 110 है। हाउ मेनी सच कंडेंसर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए कंडेंसर मार्क्ड एज 6 माइक्रोफैराड और 220 वोल्ट। अगर इसको हम सीरीज में जोड़ें तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा और ये 1110 यहाँ से यहाँ तक 1110 और यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा 1110। मतलब ये कितना हो जाएगा, अगर आप इसको सीरीज में जोड़िएगा तो सी एस इक्वल टू क्या आ जाएगा